हेलो स्टूडेंट, जय माता दी। कैसे आप लोग? मैं शर्मा सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग संख्या पत्ती पढ़ रहे थे और संख्या पत्ती में हम लोग बहुत सारे कुछ सीखे हैं। और आज मैं आप लोग के लिए संख्या पत्ती में विभाज्यता का है सो नियम लेकर आया हूं, ताकि आप लोग का गणित और भी है सो सरल हो सके। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज में रहते हैं कि यह जो संख्या जो दिया गया है, जो हम लोग का डिजिट से बना हुआ है, अंकों से बना हुआ है, वह 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा या 5 से कटेगा कि 9 से कटेगा। तो आज हम लोग इस डिजिट से कटने वाले संख्याओं के विषय में हम लोग जानेंगे और इसके नियम को भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हम लोग का 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के विषय में जानेंगे। तो पहला में हम लोग लिखेंगे ए में 2 से विभाजित का नियम का नियम। 2 से विभाजित का नियम का मतलब होता है कि 2 से हम लोग किसी भी संख्या को काटेंगे कैसे, या वह संख्या है सो कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो जिसका इकाई अंक जो है, हम लोग का इकाई अंक जो है सो 0, 2, 4, 6, 8 इससे शुरू हो, इतना से ये शुरू हो, तो समझिए कि वह संख्या 2 से विभाजित होगा। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। जैसे दिया गया है 4, 6, 8, 0। अब बच्चे लोग इसको काटने के लिए खोजेंगे कि यह 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। यदि कोई टीचर पूछ देता है या मैं ही आप लोग से पूछ देता हूँ कि यह संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटता है, तो सबसे पहले इकाई को देखें। इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हज़ार। ये मैंने पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। और आज हम लोग जो है से इसी अंक से, इकाई अंक से जानेंगे कि यह 2 से कटेगा नहीं। तो देखिए 0 आ गया है इसका इकाई अंक। इकाई अंक कितना आ गया हम लोग का? 0। तो ये 2 से कटेगा, ये 2 से पूर्ण रूप से कटेगा। इसको काटने का तरीका, तो काटने का तरीका हम लोग इस तरह से काटेंगे 2 से, या तो भाग दे के भी काट सकते हैं। तो भाग देने में है सो बच्चे लोग तो जानते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम लोग सीनियर क्लास में जाते हैं तो इस तरह से हम लोग को काटने के लिए जो है से सीखना पड़ेगा, ताकि हम संख्याओं को है सो बहुत ही जल्दी में समय को देखते हुए है सो काट दे, ताकि कोई भी कंपटीशन लिखे उसमें हम लोग का समय का बचत हो। तो चलिए 2 से देखिए, काट के देखिए। 2 दूनी की 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 0 0 के तो उतर जाएगा। तो ये हो गया 2340। अब ये भी जो एक संख्या बन गया, देखिए 4 अंकों की संख्या, ये भी 2 से ऐसे कटेगा नहीं। तो देखिए 0 आ गया। जब तक 0 आते रहेगा, या 2, 4, 6, 8 अगर लास्ट में आता है, तो समझिए कि वह जो है सो संख्या जो है से 2 से विभाजित होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पहला डिजिट से कटने वाले संख्याओं के विषय में आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, 3 से विभाजित का नियम पढ़ते हैं। 3 से विभाजित का नियम में क्या कहता है कि यदि 3 से विभाजित का नियम को हम लोग डायरेक्ट समझेंगे, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको संख्या दे दिया है, ये संख्या दे दिया है, तो यदि इस संख्या के अंकों को हम लोग को एक एक डिजिट को, अर्थात एक एक अंक को जोड़ के देखना है, और जोड़ने के बाद जो नई संख्या बनेगा वो यदि 3 से विभाजित होता है, तो समझिए कि ये बड़ी संख्या जो है सो 3 से विभाजित होगा। कैसे? तो देखिए हम लोग समझते हैं। 7 जोड़ 8 जोड़ 5 जोड़ 4। वहाँ जो है से हम लोग को एग्जाम में इस तरह से जोड़ना नहीं, डायरेक्ट यहाँ जोड़ना है। 7 8 कितना होता है, फिर 5 कितना होता है, फिर 4 कितना होता है, जोड़ देंगे। तो 8 7 15 हो गया, 15 5 20 और 4 24 हो गया। ये 24 नई संख्या बन गया। इस संख्या के अंकों को जोड़े है तो 24 है सो नई संख्या में। अब यह 3 से विभाजित होता है कि नहीं देखेंगे। तो 3 से ये कट जाता है, 3 8 24, 8 बार में कट गया। तो समझिए कि यह जो बड़ी से बड़ी संख्या है सो 3 से विभाजित होगा। कैसे होगा? तो देखिए हम लोग काट के यहाँ देखते हैं 3 से। अब 3 से यहाँ काटेंगे, एक एक डिजिट को काटते जाएंगे। तो 3 दूनी की 6 हो जाएगा। तो 7 में 6 गया, एक बगल में बैठ गया, 18 हो गया। तो 3 छक 18। उसके बाद 5 बच गया। अब 3 से अगर हम लोग 5 में है सो भाग देते हैं, तो एक बार लगेगा, 3 एकम
3, तो यहाँ 2 बच गया, 2 बगल में है सो इसमें बैठ गया तो 24 हो गया। तो 3 का पहाड़ा में 24 कितना बार में आता है, 8 बार में। 3 8 24, अर्थात यह सो कितना बार में हम लोग का कट गया, 2618 बार में ये कट गया। तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि 3 से विभाजित को हम लोग कैसे पहचानेंगे। यदि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे जितना भी बड़ी से बड़ी संख्या दे, वह 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। 3 और 9, ये 3 और 9 का सेम जो है सो हम लोग का रूल है। 3 और 9 का, 9 में भी वही होता है कि यदि 9 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं उसके अंकों को फिर जोड़ेंगे और अंक को देखेंगे कि वह 9 से कटता है या नहीं कटता। यदि वह 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है या पूर्ण से कट जाता है तो जो संख्या दिया हुआ रहेगा बड़ी से बड़ी संख्या, वह ऐसे 9 से विभाजित होगा। तो 3 और 9 का सेम है सो रूल है। इसमें देखिए ये 3 से कटने वाला है, अब ये 9 से अगर नहीं कटेगा तो समझिए कि ये संख्या है सो 9 से नहीं कटेगा। अब 9 से यदि कटने वाला अगर संख्या होगा तो कैसे हम लोग जानेंगे, तो 9 का रूल जो है से हम लोग है सो आगे है सो देखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं 4 से विभाजित का नियम है सो सीखते हैं। 4 से विभाजित का नियम हम लोग सीखते हैं। तो 4 से विभाजित का नियम में बोलता है कि यदि इकाई और दहाई संख्या को देखना, अंकों को देखना है, सॉरी संख्या नहीं, अंकों को देखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ, अब ये 4 से है सो विभाजित होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इकाई और दहाई को देखना है। तो इकाई और दहाई से बनी संख्या कितना है, 64 है। इकाई और दहाई से बनी संख्या कितना है, 64 है। अब इसको हम लोग 4 से काट के देखेंगे तो ये 4 से कट जा रहा है। देखिए 4 एकम 4, 2 बच गया, 2 बगल में बैठ गया, 24 है, 4 छक 24, ये 16 बार में कट गया। तो समझिए कि ये जो बड़ी से बड़ी जो संख्या दिया हुआ है ये 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। इसको भी देख लेंगे हम लोग काट के। चलिए 4 से काटते हैं, 3 तो कटेगा नहीं तो 2 डिजिट लेंगे तो 34 हो गया। 4 का पहाड़ा में 4 8 32 हो गया। तो 34 में से 32 चला गया तो 2 बगल में बैठ गया, 21 हो गया। अब 4 5 20, 21 में से 20 गया, 1 बगल में बैठ गया, 16 हो गया। तो 4 चौके 16, अब बच गया 8, तो 4 दूनी की 8, तो ये 85 42, ये हम लोग का 4 से विभाजित है सो हो गया। तो इसी तरह से हम लोग को देखना है और देख कर जल्दी है सो संख्याओं को बड़ी से बड़ी, चाहे वो अरब में हो, खरब में हो, करोड़ में हो, लाख में हो, तुरंत है सो 2 से काटना है तो 2 से काट दीजिए। 3 से अगर कट रहा है 3 से काट दीजिए। 4 से कट रहा है तो 4 से काट दीजिए। अब 5 से कटने वाला जो है से विभक्ति का नियम हम लोग सीखेंगे। तो चलिए 5 से विभक्ति का नियम हम लोग जानते हैं। 5 से विभक्ति का नियम में बोलता है कि इकाई अंक 0 और 5 से शुरू हो। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या में इकाई अंक 0 या 5 हो तो समझिए कि वह जो है सो 5 से विभाजित होगा, वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि 5 6 8 7 3 0। अब इसका इकाई अंक देखिए कितना है, 0। तो हम लोग को डायरेक्ट कोई टीचर पूछता है तो एकदम तुरंत बता देना है कि हाँ ये 5 से विभाजित होगा। उसके बाद यदि 5 6 0 8 5 5 दिया हुआ है तो इसका इकाई अंक देखिए 5 है, तो ये समझिए कि ये भी 5 से विभाजित होगा। काटने के लिए तो हम अभी बता दिए हैं आप लोगों को कि कैसे काटा जाता है। तो 5 से इसको डिवाइड करके आप लोग देख लीजिए। देखिए 5 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, पूरा काट दीजिए इसको। 5 कम 5 हो गया। अब यहाँ पर है सो हासिल तो बचा नहीं, 6 में चलेंगे तो 5 कम 5, तो यहाँ 6 में से 5 गया, 1 बच गया, 1 है सो बगल में बैठ गया 0 हो के साथ, तो ये 10 बन गया। 5 दूनी की 10, ये पूर्ण रूप से यहाँ तक कट गया। अब 8 बच गया, 5 कम 5, तो 8 में से 5 गया 3, 3 बगल में बैठ गया तो हो गया 35, 5 7 35 हो गया। अब जो ऐसे सिर्फ 5 बच गया तो 5 कम 5,
तो ये कट गया कितना बार में हम लोग का, 1,12,171 बार में यह है सो विभाजित हो गया यह 5 से। ये भी 5 से कट जाएगा, 5 से आप लोग काट के देखिएगा इसको। अब चलते हैं हम लोग यहाँ सीखे 2, 3, 4 और 5 से हम लोग सीखे। अब चलते हैं 7 से विभाजित का नियम। 9 के विषय में हम आपको ऐसे थोड़ा सा हिंट्स दिए हैं, 9 के विषय में हम लोग जानेंगे। तो अब आगे है 7 से विभाजित का नियम हम लोग पढ़ेंगे। 7 से विभाजित का नियम या विभाज्यता का नियम भी लिख सकते हैं, नियम। तो हम लोग को यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो उसके इकाई अंक को दुगना कर देना है। क्या कर देना है? 2 से गुना कर देना है, दुगना कर देना है। और जो दहाई और सैकड़ा वाला जो से संख्या जो बचेगा उसमें से उसके दुगने को घटा देना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग कि जैसे आपको दिया 882 दिया हुआ है। अब क्या करना है कि इसको दुगना कर देना है, 2 से गुना कर देना है। अब शेष जो संख्या बचेगा, कितना बच गया? 88 बच गया। में से इसके दुगने को क्या करना है? घटा देना है। 88 माइनस 2 दूनी की 4, तो ये बच गया हम लोग का, कितना बच गया? 86 बच गया। अब देखिए ये 86 जो है सो यह 7 से है सो विभाजित होता है या नहीं होता है। यदि यह 7 से विभाजित होगा तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगा। तो 7 से हम लोग इसको काट के देखते हैं। सात से इसको काट के 7 एकम 7, ये विभाजित नहीं हो रहा है, यह इसमें शेषफल बच जा रहा है। तो यह संख्या है सो 7 से है सो विभाजित नहीं होगा। अब दूसरी संख्या लेकर देखते हैं जो हम लोग को 7 से विभाजित है सो होता है, और वह जो संख्या है सो हम लोग लेते हैं, ये देखिए हम लोग 2 दूनी की 4। अब जो ऐसे 88 में से 4 हम लोग को गया है तो कितना बच गया है? अच्छा, यहाँ हम लोग को है सो कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। यहाँ हम लोग है सो गलत घटाए थे, 8 में से 4 गया 4। अब देखिए ये जो ऐसे 84 भागे 7 आया हुआ है। तो अब 84 को हम लोग 7 से विभाजित करके देखते हैं। 84 को 7 से, तो ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 हो गया, 1 बच गया, 14 हो गया, 7 दूनी की 14, ये 12 बार में कट गया। तो समझिए कि ये जो दिया गया है सो संख्या ये 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। देखिए इसको हम लोग काट के देख लेते हैं। 882 को 7 से भाग करना है, तो 7 से काट दीजिए। 7 एकम 7, 1 है 18 हो गया, 7 दूनी की 14, 4 बच गया, बगल में 42 हुआ, और 7 42, 126 बार में यह 7 से कट गया। तो देखिए 7 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक को क्या कर देना है? दुगना। क्या कर देना है? दुगना। अब जो शेष संख्या बचा है 88, उसी दुगने को घटा देना। 88 2 दूनी की 4 को घटा दिए तो 84 आ गया। 84 को हम लोग जो नियम पढ़ रहे हैं 7 से, उसको डिवाइड करके देखेंगे। यदि वह कट जाता है पूर्ण रूप से, जैसे यहाँ काटे हम लोग, काट के देखे तो ये पूर्ण रूप से कट गया, तो 882 भी 7 से विभाजित होगा। तो 882 को हम लोग 7 से विभाजित किए, कितना बार में कट गया? 126 बार में। तो 7 से विभाजित तक हम लोग नियम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं 8 से विभाजित का नियम पढ़ते हैं हम लोग। 8 से विभाज्यता का नियम भी बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग को 3 संख्याओं को देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब अंक से, डिजिट से जो संख्या बनेगा, नई संख्या, वह यदि 8 से विभाजित होता है तो समझिए कि पूरी की पूरी संख्या जो है सो 8 से विभाजित होगा। तो वह हम लोग संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बड़ी संख्या लेकर देखते हैं, 67 95 416, 95 416, ये एग्जाम्पल में हम लोग ले लिए। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा,
3 डिजिट को हम लोग उठा के ले आए यहाँ पर। अब यह 8 से कटता है कि नहीं, 8 से इसको काटेंगे। 8 पचे 40, 1 बगल में बैठ गया 16, 8 दूनी की 16, तो कितना बार में कट गया, 52 बार में। तो यह 3 डिजिट लिए और ये 3 डिजिट से जो नई संख्या बना 416, यदि ये 8 से कट जा रहा है, अर्थात जिस नियम को हम लोग पढ़ रहे हैं उससे कट जा रहा है, तो यह बड़ी से बड़ी संख्या भी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो इसको भी हम लोग काट के देखते हैं। 8 से काटते हैं, 8 8 64, 67 में से 64 है सो लेस हो गया, तो कितना बच गया हम लोग का, तो 67 में से 64 लेस हो गया, 3 बच गया, 3 है सो बगल में बैठ गया, तो ये हो गया हम लोग का 39। 8 चौके 32, 8 चौके 32। अब देखिए 39 में से 32 है सो घट गया, तो अब बच गया 7, 7 बगल में 75 हो गया। 8 9 72, 72। अब यहाँ कितना बच गया, 3 बच गया, 34 हो गया। 8 चौके 32, फिर 2 बच गया, तो यहाँ 21 हो गया। 8 दूनी की 16, 21 में से 16 गया, 5 बच गया, 5 है सो बगल में बैठ गया, 56 हो गया। तो 8 सत्ते 56, तो ये कितना बार में कट गया हम लोग का, इतना बार में कट के आंसर आ गया। तो 8 से विभाजित का नियम भी है सो हम लोग सीख चुके हैं, और उम्मीद है कि अभी तक 2 3 4 5 6 7 8 से विभाज्यता का नियम जो हम आप लोग को बताए हैं वो पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं 3 और 9 के विषय में। तो 3 से जो संख्या कटेगा वो 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नियम तो इन दोनों का सेम है, लेकिन यदि वो जो संख्या 3 से कटेगा वो 9 से कोई जरूरी नहीं कि वो कटेगा, क्योंकि अंकों का योग 3 से तो कट जाएगा। अब 9 से कटता है कि नहीं कटता है वह इसके अंक पर डिपेंड करता है कि जोड़ जो है, अगर मान ली 42 आ जाए तो 42 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन वह 9 से नहीं कटेगा। तो इसमें वैसी जो ऐसा संख्या दिया हुआ रहेगा जिसके योग को हम लोग यदि 9 से अगर कटेगा तभी वह संख्या जो है सो पूर्ण रूप से 9 से विभाजित होगा। तो 9 से विभाजित वाली जो संख्याएं हैं उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्लीन करते हैं और हम लोग जानेंगे 9 से विभाजित का नियम। 9 से विभाजित का नियम का एक एग्जाम्पल है 7,54,623। 7,54,623 कितना हो गया, 7,54,623। 3 में हम लोग जाने थे कि यदि अंकों का योग 3 से यदि कट जाता है तो बड़ी से बड़ी संख्या जो है सो 3 से पूर्ण रूप से घटेगा। जैसे अब इसको सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए 7 5 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27। अब देखिए इसको हम लोग सब अंकों को जोड़े तो आ गया 27। तो यह 3 से भी कटेगा, देखिए 3 से 3 9 27 और 27 को 9 से भी हम लोग काट सकते हैं, तो 9 तिया 27। तो इसमें हम लोग दोनों रूल सेम है, लेकिन यदि किसी में 42 आ जाता, जैसे 42, तो देखिए ये जो ऐसे 3 से तो कट जाता, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो क्या ये 9 से कटता? 9 के पहाड़ा में आता है 42? नहीं आता है। तो यह नियम को जानना जरूरी है, और नियम में सिर्फ ये जोड़ के अंकों को देख लीजिए, और अंकों को जोड़ के देखने के बाद ऐसो यदि 3 से कटा है 3 से काट दीजिए, और 9 से कटता है 9 से काट दीजिए। लेकिन वहाँ यदि दोनों से कटता है तो आप जो है 9 से काटने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका जो है जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या में बदल जाए। तो ये हो गया हम लोग का 2 3 4 5 7 8 और 9 से विभाजित होने वाला जो है संख्याओं के विषय में आज हम लोग जाने हैं। और उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को ऐसे पसंद आया होगा। तो बच्चों यदि आप लोगों को यह पसंद आया है तो मैं जिस तरह से आप लोग के लिए कड़ी मेहनत से यह वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप अपने गणित को
बहुत ही आसान बना सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।